नमस्कार साथियों, प्रगति क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ का राजवंश पढ़ रहे थे, तो मारवाड़ के राजवंश में हमने कल मोटा राजा उदय सिंह के बारे में चर्चा कर ली थी। आज अपने आगे आप हेडिंग डालना सूर सिंह, राव सूर सिंह। अगला शासक है जो मारवाड़ का, राव सूर सिंह। राव सूर सिंह जो है उसके बारे में आपको सिर्फ एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है। सूर सिंह के बारे में जो अगर पूछेगा आपसे तो एक ही कंसेप्ट यही पूछेगा कि इसको उपाधि मिली थी। उपाधि जो मिली थी वो स्वाई की उपाधि मिली थी। उपाधि कौन सी मिली थी? स्वाई की उपाधि मिली थी, और ये उपाधि इसे अकबर ने दी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले स्वाई की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? राव सूर सिंह था। आमेर के जो शासक हैं उनको स्वाई की उपाधियां मिलती हैं, तो पर सबसे पहले राजस्थान के इतिहास में स्वाई की उपाधि किसने धारण की? वो सूर सिंह ने धारण की थी। ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। तो ये नोट करना चाहो आप नोट कर लो। इतिहास में सबसे पहले स्वाई की उपाधि धारण की। राजस्थान के इतिहास में धारण की, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फिर उसके बाद आगे यहाँ का जो शासक होगा वो गज सिंह होगा। ये सूर सिंह जो था मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था, तो इसका एक ही कंसेप्ट है, वो आपको ध्यान में रखना है। ये उपाधि, इसको स्वाई की उपाधि अकबर ने दी थी। आगे अब अगला शासक आप डालना राव गज सिंह। राव गज सिंह जो था, राव गज सिंह राव गज सिंह, इस राव गज सिंह को और एक जो जहांगीर था, जहांगीर ने इसे दल थम्बन की उपाधि दी थी। जहांगीर ने इसको उपाधि कौन सी दी? दल थम्बन की। अब देखो, इससे गज सिंह के दो पुत्र बताए जाते हैं। जो पुत्र जो था, बड़ा पुत्र था, उसका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह राठौड़। और दूसरा जो था जसवंत सिंह राठौड़। जसवंत सिंह। ऐसा बताया जाता है कि ये जो अमर सिंह था, इस अमर सिंह को क्या है, ज्यादा गुस्सा आता था, और ये क्या है, हर बात पे क्या है, ऊंची नीची बातें करता रहता था अमर सिंह। तो ये जो गज सिंह जो था, गज सिंह की एक दासी थी। गज सिंह की जो दासी थी, जिसका नाम मिलता है अनारा बेगम। अनारा बेगम। गज सिंह इस दासी से, अनारा बेगम से प्यार करता था, ऐसा बताया जाता है। तो अनारा बेगम से जब प्यार करता था, तो एक दिन ये दोनों क्या है, दरबार में बैठे थे, गज सिंह और अनारा बेगम। और ये दोनों भाई आते हैं, अमर सिंह और जसवंत सिंह दरबार में यहाँ आ जाते हैं। दरबार में आते हैं तो अनारा बेगम को साथ देखकर गज सिंह के साथ देखकर और इस अमर सिंह को क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। और इस गुस्से में इस अमर सिंह ने इस अनारा बेगम को और ये कह दिया कि आप तो दासी हो, तो आपको इस अपने मेरे पिता के साथ बैठने का कोई अधिकार ही नहीं है, आपको राजा के साथ बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जब ऐसा बताया जाता है, जसवंत सिंह जो था, जसवंत सिंह छोटा था, प्रिय स्वभाव का था। ये मारवाड़ की जनता का भी प्रिय था जसवंत सिंह जो था। जब इनका उत्तराधिकार का समय आता है, उत्तराधिकार का समय जब आता है, तो उत्तराधिकार का समय जब आएगा, तब अनारा बेगम का जो जादू है, अनारा बेगम के प्यार का जादू इस गज सिंह पे चल जाता है। और इस अनारा बेगम ने क्या कह दिया कि अमर सिंह जो अपना बड़ा पुत्र है, वो क्या है, राजा बनने लायक योग्य ही नहीं है। तब ऐसा बताया जाता है कि यहाँ का शासक किसे बना देते हैं, ये जसवंत सिंह को बना देते हैं।
और ये अमर सिंह जो है यहाँ से और ये नाराज होकर कहाँ चला जाएगा, शाहजहां के दरबार, मुगल दरबार में चला जाएगा, शाहजहां के पास चला जाता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद ये आगे वहां नागौर की तरफ चला जाएगा। नागौर में इसके समय एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे मतीरे की रात बोलते हैं। ये वही अमर सिंह है जिसने मतीरे की लड़ाई लड़ी थी। तो ये लड़ाई जो होगी अमर सिंह और बीकानेर के शासक करण सिंह के मध्य होती है। तो दोबारा एक बार देखना इस चीज को कि राव जोगत सिंह है, राव गज सिंह को उपाधि दलथम्बन की मिलती है। दलथम्बन की जो उपाधि दी थी जहांगीर ने दी थी। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये पूछ सकता है कि दलथम्बन की उपाधि इसको किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी गज सिंह को भी। दूसरा, इसके दो पुत्र थे गज सिंह के, एक तो अमर सिंह है, दूसरा है जसवंत सिंह। तो अमर सिंह जो था उसको ज्यादा गुस्सा आता था, तो इसने गज सिंह के साथ एक दासी अनारा बेगम को देखा, तब इसने गुस्से में इसको दो चार बातें बोल दी। तब उत्तराधिकार के समय इस अनारा बेगम का जो जादू है वो गज सिंह के ऊपर चलता है और यहाँ का शासक इसे नियुक्त कर देते हैं, जसवंत सिंह को नियुक्त कर देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम नोट करना, जसवंत सिंह प्रथम और मतीरे की राड अगर आप लिखना चाहो तो नोट कर लो एक बार। मतीरे की जो लड़ाई है, वैसे तो ये बीकानेर में अपने करण सिंह जब पढ़ेंगे तब ये बातें बताई जाती हैं। यहां अगर आप नोट करना चाहो तो मतीरे की जो लड़ाई है, मतीरे की लड़ाई होती है 1644 ईस्वी में और अमर सिंह व करण सिंह के मध्य, करण सिंह बीकानेर का शासक था और इस युद्ध में करण सिंह विजय होता है। बीकानेर का एक गांव है सीलवा गांव, बीकानेर का तो गांव है सीलवा गांव और नागौर का जाखनिया गांव। ऐसा बताया जाता है कि ये जो मतीरा जो था, इस मतीरे की बेल जो थी वो इस सीलवा गांव में थी और ये मतीरा का जो फल लगता है वो इस जाखनिया गांव में लगता है। ये दोनों गांव सीमा पे हैं, तब इनके मध्य ये इस मतीरे की क्या है, लड़ाई होती है। तो इस युद्ध में मतीरे की लड़ाई में करण सिंह विजय होता है। अब आप हेडिंग डालना जसवंत सिंह प्रथम। तो गज सिंह के बाद अगला शासक मारवाड़ में जसवंत सिंह प्रथम बनता है। ये आप देखना, जसवंत सिंह प्रथम में जसवंत सिंह प्रथम, इनका जो जन्म, जसवंत सिंह का जो जन्म हुआ था बुरहानपुर यूपी में हुआ था। बुरहानपुर यूपी में हुआ तो इनका जो प्रथम राज्याभिषेक है, ये आपको ध्यान में रखना भाई। इनका जो राज्याभिषेक होगा वो होगा आगरा में, और आगरा कहाँ है, यूपी में है, आगरा यूपी में। और ये जो राज्याभिषेक करवाया था इसका शाहजहां ने करवाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मारवाड़ का पहला शासक है जिसका राज्याभिषेक मारवाड़ से बाहर हुआ वो है जसवंत सिंह प्रथम। ये आप नोट करना, ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ का पहला शासक है, मारवाड़ का पहला शासक जिसका राज्याभिषेक मारवाड़ से बाहर हुआ, ये लाइन ऐसी कैसे एग्जाम में पूछ ली गई है। आगे देखना, दूसरा जो कंसेप्ट इसका मिलता है, इसको उपाधि जो थी, उपाधि इसको शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी थी। उपाधि कौन सी मिली इनको, महाराजा की। उपाधियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो उपाधि है वो मोटा राजा वाली पूछेगा आपसे, अगर पूछेगा तो इसमें से तो मोटा राजा वाली आपको ध्यान में रखनी है। इसको उपाधि महाराजा की दी थी शाहजहां ने दी। उसके बाद आपको इसमें नोट करना, इसका जो दरबारी जो कवि है, दरबारी कवि इनका जसवंत सिंह का था मूणोत नैन सिंह।
मुहणोते नैणसी, ये राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हुए थे, जोधपुर के निवासी थे, जोधपुर के निवासी। दोबारा देख लो एक बार, हम जसवंत सिंह प्रथम के बारे में चर्चा करें तो जसवंत सिंह प्रथम का जो राज्याभिषेक होता है वो आगरा यूपी में होता है, शाहजहां ने करवाया था। मारवाड़ का पहला शासक है जिसका राज्याभिषेक मारवाड़ से बाहर हुआ है, वो है जसवंत सिंह प्रथम, और इसको उपाधि शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी थी। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, इनके दरबार में जो दरबारी कवि था वो मुणोत नैणसी था। मुणोत नैणसी राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं। तो मुणोत नैणसी के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछी भी गई है। तो इन पुस्तकों को आप ध्यान में रखना। एक तो लिखी गई है नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात, नोट करना। पहली जो पुस्तक है नैणसीरी ख्यात, दूसरी जो पुस्तक है इसकी मारवाड़े परगनारी विगति, परगनारी विगति, ये मुणोत नैणसी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो राजस्थान के इतिहासकार हुए मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें, मुंशी देवी प्रसाद जो इतिहासकार हुए उन्होंने इन्हें राजस्थान का, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का अबुल फजल कहा है। मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है राजस्थान का अबुल फजल। देखो अबुल फजल इसलिए कहा गया है कि अबुल फजल जो था वो किसका दरबारी कवि था? अकबर का दरबारी कवि था। एक कंसेप्ट तो ये नोट करना आप, अबुल फजल जो था, अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि था, अकबर का दरबारी कवि। इसने पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी, या इसे अकबरनामा बोलते हैं, अकबरे नाम। तो इस अबुल फजल ने, अबुल फजल तो एक तो इतिहासकार था, सिमिलरिटी देखो आप, इतिहासकार, अबुल फजल क्या है? एक तो इतिहासकार है, तो ये नैणसी भी क्या है? इतिहासकार है। दूसरा ये वीर योद्धा, और ये जो युद्ध होते थे उनमें अबुल फजल क्या लेता था? भाग लेता था। तो ये नैणसी भी, मुणोत जो नैणसी है वो जसवंत सिंह के साथ युद्धों में भी जाता था और वीर योद्धा भी था। तीसरा, इन दोनों की जो मृत्यु हुई थी वो स्वामी के कारण हुई थी, स्वामी के कारण इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। ये आपको थोड़ा इनकी सिमिलरिटी है, इसलिए इसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का क्या कहा है? अबुल फजल कहा है। किसको? मुणोत नैणसी को कहा है। इस अबुल फजल की मृत्यु इसलिए होती है कि अकबर का जो पुत्र था जहांगीर, अकबर का पुत्र जहांगीर एक दासी को दिल दे बैठा, और दासी का नाम मिलता है अनारकली। अनारकली जो थी, अनारकली के साथ ये प्रेम करता था। जब इस बात का अकबर को पता चलता है तो अकबर ये कहता है कि अपने मुगल सम्राट हैं, यहाँ के पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हैं, तो आप इस दासी से प्यार ना करो, मैं आपको अच्छी राजकुमारी ला के दूंगा। तो ये जहांगीर क्या है? मना कर देता है कि आप तो पापा दासियों से प्यार करते ही नहीं हो गया, आपके तो हजारों दासियां हैं। तो इस बात को समझाने के लिए, और ये अपने दरबारी कवि अबुल फजल को, अबुल फजल इसके नौरत्नों में से एक था, अबुल फजल को जहांगीर के पास भेजता है। इस समय जहांगीर जो था वो लाहौर में था, और लाहौर में जब ये अबुल फजल जाता है तो इस जहांगीर को ये समझाता है, यही बात ये वो समझाता है। अबुल फजल कहता है कि आप मुगल सम्राट के पुत्र हो, आपको तो दासियों के साथ क्या, आपको और अनेक रानियां मिल जाएंगी, अच्छे राज रानी में आपकी शादी करेंगे। तब ऐसा बताया जाता है कि जहांगीर नाराज हो जाता है, और जहांगीर इसको ये कहता है कि आप मेरी जो जानू अनारकली है, उस अनारकली के साथ मेरे जो इतिहास में पर्चे लिखो, मेरा इतिहास लिखो।
इस जहांगीर और अनारकली की प्रेम कहानी आप ये लिख दो। अबुल फजल को ये कहता है, अबुल फजल ने इसको क्या है मना कर दिया था। जब जहांगीर ने ये कहा कि मैं आपको एक दिन का टाइम दे रहा हूं, अगर आप मेरी जानू अनारकली और मेरे जहांगीर के खुद के इतिहास के अंदर पर्चे नहीं लिखोगे तो मैं आपकी क्या है हत्या कर दूंगा। तब ऐसा बताया जाता है कि अबुल फजल की क्या करती थी, इसने जहांगीर ने हत्या कर दी थी। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने। तो मैंने जो कंसेप्ट अपने मारवाड़ में नोट करना, मैं मुणोत नैन्सी जो था किसका दरबारी कवि था, जसवंत सिंह का दरबारी कवि था। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इसकी जो पुस्तक है, पुस्तक काफी बार एग्जामों में पूछी गई है। नैन्सी ख्यात और मारवाड़ रा परगनारी विगत, ये पुस्तकें दोनों के दोनों मुणोत नैन्सी के द्वारा लिखी गई थी। आगे आपको ये ध्यान में रखना है कि राजस्थान का अबुल फजल मुणोत नैन्सी को किसने कहा था, तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। ये तीनों की तीनों लाइनें एग्जाम में पूछ ली गई हैं। और ये तो भारत के इतिहास के बारे में सारी बातें हैं। अबुल फजल जो दरबारी कवि किसका था, तो ये इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है। अब आगे आप नोट करना, अब जसवंत सिंह जो प्रथम जो था, जसवंत सिंह के समय दिल्ली का जो शासक था वो शाहजहां था। ये कंसेप्ट आप समझना। जसवंत सिंह प्रथम के समय दिल्ली का शासक कौन था, शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, जसवंत सिंह के समय, और दिल्ली का जो शासक था वो शाहजहां था। शाहजहां के कितने पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं। चारों में सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, दारा शिकोह है। अगला जो है सुजा, मुराद और औरंगजेब। अब देखो शाहजहां जो था लास्ट समय में था, और इसके शाहजहां से उत्तराधिकार, इनके पुत्रों में क्या उत्तराधिकार का युद्ध हो गया था। शाहजहां जो था वो दारा शिकोह को यहाँ का दिल्ली का शासक बनाना चाहता था। तो इसने दारा शिकोह ने यहाँ इस जसवंत सिंह के पास एक संदेश भिजवाया कि हमारे भाइयों का उत्तराधिकार युद्ध चल रहा है, तो आप हमारी क्या है सहायता करो। इसी प्रकार का एक संदेश इसे औरंगजेब ने भिजवा दिया। औरंगजेब भी क्या है महत्वाकांक्षी शासक था, महत्वाकांक्षी शासक था, तो इसने भी भिजवा दिया। पर ऐसा बताया जाता है सबसे पहले इनके मध्य जो युद्ध उत्तराधिकार का युद्ध होगा वो धर्मत का युद्ध होगा। धर्मत का जो युद्ध है ये आपको ध्यान में रखना भाई। धर्मत का युद्ध ये अपने राजस्थान के इतिहास में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस धर्मत के युद्ध में, और राजस्थान के जो मारवाड़ के जो शासक हैं जसवंत सिंह, वो इस युद्ध में दारा शिकोह की जो सेना है उसका क्या है नेतृत्व करेंगे। तो ये धर्मत का युद्ध होता है 1658 ईस्वी में, अप्रैल 1658 में होता है ये युद्ध। और ये होगा कहां, धर्मत पड़ता है मध्य प्रदेश में, एमपी में पड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में होता है। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को ये धर्मत का युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य। तो इस युद्ध में इस जसवंत सिंह जो था, जसवंत सिंह ये दारा शिकोह का सेना का नेतृत्व करा था। दारा शिकोह की सेना का नेतृत्व किया। इस युद्ध में औरंगजेब विजयी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। तो इस युद्ध में जसवंत सिंह क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। और घायल हो जाता है जब आता है कहां, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में आ जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में आता है। तो इसकी जो रानी जो थी, रानी का नाम है महामाया। तो इस रानी महामाया ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के क्या है दरवाजे बंद कर दिए थे। उसने, रानी महामाया ने कहा कि मेरा पति कभी हार के नहीं आ सकता, ये तो कोई राजपूत वीर योद्धा नहीं है,
ये तो कोई और ही है, कि मेरा पति क्या है, हार के नहीं आ सकता, इनका ये कहना था। तो ऐसा बताया जाता है कि उसने रात को वहां दरवाजे बंद कर दिए थे इसे जसवंत सिंह के लिए। तो दोबारा ये चीज समझना आप कंसेप्ट है। जसवंत सिंह जब मारवाड़ का शासक था तो दिल्ली में शासक था शाहजहां, और शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा सिकों, शुजा, मुराद और औरंगजेब। इनके मध्य उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। तो दारा सिकों ने संदेश भिजवाया जिसको जसवंत सिंह को, इधर औरंगजेब ने भी संदेश भिजवा दिया। पर सबसे पहले जब उत्तराधिकार का युद्ध होगा तो सबसे पहले इनका युद्ध होगा धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को मध्य प्रदेश में होता है। ये युद्ध होता है दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य। इस युद्ध में औरंगजेब विजय होता है, और जसवंत सिंह प्रथम ने किसकी सैन्य सहायता की थी या किसकी सेना का नेतृत्व किया था, तो दारा सिकों की सेना का नेतृत्व इसने किया था। और जब ये दारा सिकों की सेना का नेतृत्व कर रहा है तब इस युद्ध में, धर्मत के युद्ध में ये घायल हो जाता है जसवंत सिंह प्रथम, और ये मेहरानगढ़ दुर्ग में आता है। तो उसकी रानी महामाया ने और यहाँ इस किले के और दरवाजे बंद कर लिए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इनके मध्य दूसरा जो युद्ध होगा वो दोराई का युद्ध होगा, और दोराई का जो युद्ध होगा वो अजमेर के निकट होगा, तो अजमेर में ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। दोराई का जो युद्ध है 1659 ईस्वी में हुआ था, और दोराई का युद्ध भी औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अगला आप हेडिंग डालना दोराई का युद्ध। दूसरा जो युद्ध है दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध अजमेर 1659 ईस्वी 1659 ईस्वी में हुआ। दोराई का युद्ध दारा सिकों है और औरंगजेब। अब देखो इस युद्ध में जो जसवंत सिंह प्रथम वहां से मेहरानगढ़ दुर्ग से वापिस आ जाता है कि जब रानी ने ये कह दिया कि ये मेरे पति नहीं हो सकते, जो युद्ध में हार के आ जाते हैं, जो पीठ दिखा के आ जाते हैं, तो वो ये क्या है, मेरे पति नहीं है। रानी महामाया ने ये बातें कही थी जसवंत सिंह को, तो ये वापिस आते हैं। तो इस युद्ध में दारा सिकों की सहायता करने के लिए आते हैं ये तो। पर जयपुर के शासक, आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम जो है, मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने औरंगजेब व जसवंत सिंह के मध्य समझौता करवा दिया, संधि करवा दी इसने कहा कि भी आप क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हो, जब इसने दारा सिकों को धर्मत के युद्ध में पराजित कर दिया है, ये तो बार बार हार रहा है, इस युद्ध में भी हार जाएगा, तो आप आगे कि देखो कि मारवाड़ में आगे क्या होगा। फिर तब ऐसा बताया जाता है कि इस युद्ध में जसवंत सिंह क्या था, तटस्थ रहा था, न तो दारा सिकों की सहायता की न औरंगजेब की सहायता करता है। तो ये आपको याद रखना है कि दोराई के युद्ध में जसवंत सिंह क्या रहा था, तटस्थ रहा था। जसवंत सिंह दोराई के युद्ध में तटस्थ रहा। आगे नोट करना, एग्जाम में ये प्रश्न, इसके बाद जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा। इस औरंगजेब ने अपने भाई को यहाँ इस समय क्या है, पकड़ लिया है दारा सिकों को, और दारा सिकों को पकड़कर अजमेर में कांकनबाड़ी का किला है उसमें कैद कर दिया है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया पटवार में, तो ये नोट करना। दोराई का युद्ध हुआ दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य, और समझौता करवाएगा मिर्जा राजा जयसिंह के किसके मध्य, जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये नोट करना। अब आगे दोराई युद्ध के पश्चात औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को,
ताराशिका को कांकरबाड़ी किले में कैद करके रखा। कांकरबाड़ी किले में कैद किया, वह हत्या करा दी। और इसका जो पिता जो था शाहजहां को इसने, जो भारत का सबसे बड़ा पागल खाना है आगरा में, वहां पटक दिया इसे, अपने पिता को, शाहजहां को, इसे औरंगजेब ने। यह आपको ध्यान में रखना है। आगे देखना, उसके बाद ये मेन कंसेप्ट है, ये प्रश्न आपको याद में रखना है कि दोराई के युद्ध के पश्चात और कौन से किले में दारा सिकों को औरंगजेब ने कैद करके रखा। तो कांकरबाड़ी का किला जो अजमेर में, उसमें इसने इसको कैद किया था, अपने भाई को। और अपने पिता शाहजहां को इसने आगरा का जो पागल खाना है यूपी में, उसमें डाल दिया था। अब देखो, ये अपना भारत है। भारत जो है दो भागों में बंटा हुआ कर्क रेखा से। ये उत्तरी भारत है और ये दक्षिणी भारत है। इस समय दिल्ली का शासक औरंगजेब है। औरंगजेब जो है, ये कंसेप्ट समझना। अब औरंगजेब का जो जसवंत सिंह जो है, जसवंत सिंह तो दुश्मन हो ही गया था ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसने जो अपना धर्मत का युद्ध हुआ था उसमें किसकी सहायता की थी? दारा सिकों की सहायता की थी। तो औरंगजेब ने यहां कूटनीति का प्रयोग किया। कूटनीति का प्रयोग इसलिए किया इसने कि उत्तरी भारत में तो ये पिंडारियों के आक्रमण से परेशान था, पिंडारियों के आक्रमण से, और दक्षिणी भारत में ये मराठाओं के आक्रमण से परेशान था। ये दोनों जातियां जो थी आपस में क्या है, धन लूटती थी। इस औरंगजेब को इन्होंने क्या है, पिंडारियों ने और मराठों ने क्या है, परेशान करा था। मराठों में शिवाजी और संभाजी थे। अब इसने औरंगजेब जो था, औरंगजेब ने ये सोचा कि भी कैसे भी करके इन अपने जसवंत सिंह को क्या है, इनसे बिड़ा दिया जाए। भी एक मरेगा दोनों में से, दोनों दुश्मन जब लड़ेंगे तो एक की तो हत्या जरूर होगी। तब सबसे पहले इसने दक्षिणी भारत में जसवंत सिंह को इन मराठों से लड़ाया था। तो जसवंत सिंह दक्षिणी भारत में आता है तो इन मराठों से लड़ता है। तो इसने, जसवंत सिंह ने एक तो जसवंत नगर बसाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इस समय जब दक्षिणी भारत में लड़ने आता है मराठों से जसवंत सिंह ने, तो एक तो जसवंत नगर, जसवंत नगर, एक इसने जसवंत सागर तालाब बनाया था। और ये दोनों के दोनों कहां है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद, ये आपको ध्यान में रखना है कि जसवंत नगर है, एक औरंगाबाद में निर्मित मोहल्ला है, और एक जसवंत सागर तालाब बनवाया था जसवंत सिंह ने। जब दक्षिणी भारत में ये मराठों से लड़ने के लिए आता है तब बनवाता है ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर जब ये जसवंत सिंह जो था, जसवंत सिंह पहले तो दक्षिणी भारत में आता है, उसके बाद ये आता है उत्तरी भारत में जाता है। उत्तरी भारत में जब जाता है जसवंत सिंह तो लगभग ये बातें हैं 1678 ईस्वी में जबरूद अफगानिस्तान में पड़ता है। वो यहाँ ये पिंडारियों के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है। ये आप नोट करना। एक तो इसने जो नगर बसाया था जसवंतपुरा नगर है, ये जसवंतपुरा, ये नोट कर लेना भाई। जसवंतपुरा जो है औरंगाबाद में, जसवंत सागर तालाब है, ये दोनों ध्यान में रखना। तो दूसरी बारी, ये कंसेप्ट नोट करना सारा। पहली बार तो गया था मराठों का जो आक्रमण दबाने के लिए। दूसरी बार
दूसरी बार जाएगा ये पिंडारियों का विद्रोह दबाने के लिए, दूसरी बार है पिंडारियों का विद्रोह दबाने के लिए। उत्तर भारत में गया, उत्तर भारत में गया, वहां इसकी जमरूद है, जमरूद पड़ता है अफगानिस्तान में, जमरूद अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में और 1678 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो जसवंत सिंह की मृत्यु कहां हुई? जसवंत सिंह की जो मृत्यु हुई थी 1678 ईस्वी में और अफगानिस्तान में हुई थी। आगे नोट करना, इसकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कहा था, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसकी मृत्यु के बाद कहा औरंगजेब ने क्या कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। औरंगजेब बहुत खुश हुआ इसकी मृत्यु के बाद। तो औरंगजेब ने क्या कहा, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कहा, ये लाइन ध्यान में रखना, काफी बार एग्जाम में पूछ ली गई है। औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। कुफर का दरवाजा टूट गया। इस जसवंत सिंह की जो छतरी है वो आगरा में है। आगरा में है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, एक राई का बाग और कल्याण सागर, राई का बाग और कल्याण सागर। कल्याण सागर जसवंत सिंह की रानी, जसवंत सिंह द्वारा, जसवंत सिंह की रानी जसवंत देव द्वारा निर्मित हैं। तो इसने तो जसवंत सिंह ने तो एक तो बनाया था, जसवंतपुरा नगर बसाया था, एक जसवंत सागर तालाब बनाया था, दोनों औरंगाबाद में। जसवंत सिंह की छतरी पूछे आपसे तो वो आगरा में है। राई का बाग व कल्याण सागर इस जसवंत सिंह की पत्नी थी, जसवंत सिंह के द्वारा, जसवंत देव द्वारा ये निर्मित है। ये लाइन आप विशेष ध्यान रखना। आज कुफर का दरवाजा टूट गया, ये किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था। किसकी मृत्यु के बाद? जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद कहा था। अब आगे नोट करना, इस महाराजा जसवंत सिंह की दोनों रानियां इस समय, जब ये युद्ध में यहां मारा जाता है उत्तरी भारत में, तो उसके साथ दोनों रानियां भी थी। तो दोनों रानियां उस समय क्या थी? गर्भवती थी। तो उसमें एक जो रानी जो थी उसका पुत्र तो क्या है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है दूसरी रानी के पुत्र से। और अमर सिंह जो अजीत सिंह जो था, ये आपको ध्यान में रखना है। अजीत सिंह राठौड़ दूसरी रानी से पैदा होता है। तो अजीत सिंह जो राठौड़ है, इस अजीत सिंह राठौड़ का जन्म जो हुआ वो लाहौर में हुआ था। अजीत सिंह राठौड़ का जन्म कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। ये जो था किसका पुत्र था? जसवंत सिंह का पुत्र था। तो जसवंत सिंह की दोनों रानियां इस समय थी गर्भवती। ये आपको कंसेप्ट समझना। जसवंत सिंह की दोनों रानियां थी गर्भवती और इनमें से एक रानी का जो पुत्र था वो तो क्या है, मृत्यु को प्राप्त हो गया। दूसरा जो पुत्र होता है वो एक अजीत सिंह होता है। इन दोनों रानियों और अजीत सिंह को कैद करके औरंगजेब दिल्ली लेके चला जाता है। कहां लेके जाएगा? औरंगजेब दिल्ली लेके चला जाता है। जब इस बात का पता मारवाड़ के राठौड़ों को चलता है,
तब यहां से वीर दुर्गादास राठौड़ इनको छुड़ाने के लिए जाता है। तो अब ध्यान में रखना आप है वीर दुर्गादास राठौड़, नोट करना। वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में आपको मैं पूरा कंसेप्ट समझाता हूं कि जो वीर दुर्गादास राठौड़ जो था, वीर दुर्गादास राठौड़, इनका मारवाड़ के इतिहास में काफी बहुत बड़ा योगदान है। ये जोधपुर के सालवा गांव के थे, आस्करण के पुत्र थे। जोधपुर के सालवा गांव के और आस्करण के पुत्र थे, ये आपको ध्यान में रखना है। आस्करण के पुत्र थे। इन्हें मारवाड़ के राठौड़ों का रक्षक कहा जाता है। एक कंसेप्ट तो ये याद रखना आपको, मारवाड़ के राठौड़ों का रक्षक। दूसरा आपको ये याद रखना है, इसे राठौड़ों का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। राठौड़ों का, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, राठौड़ों का अणबिंदिया मोती कहा जाता है इनको। अणबिंदिया मोती कर्नल जेम्स टोडने ने राठौड़ों का यूलिसीज कहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो वीर दुर्गादास जो राठौड़ है, जोधपुर के सालवा गांव के हैं, आस्करण के पुत्र बताए जाते हैं ये, और इन्हें मारवाड़ के राठौड़ों का रक्षक कहा जाता है। राठौड़ों का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोडी ने राठौड़ों का यूलिसीज भी कहते हैं। और इन्हें राठौड़ वंश का क्या है, उदारक माना जाता है। राठौड़ वंश का क्या माना जाता है, इन्हें उदारक भी माना जाता है। तो ऐसा बताया जाता है इन वीर दुर्गादास राठौड़ ने और गोराधाय और मुकुंदास खिलची की मदद से, मुकुंदास खिलची, एक तो मुकुंदास खिलची था और एक गोराधाय और मुकुंदास खिलची की मदद से मारवाड़ के शासक अजीत सिंह राठौड़, और आगे जो अजीत सिंह राठौड़ यहाँ के शासक बनेंगे, और दोनों रानियों को, जसवंत सिंह का जो पुत्र अजीत सिंह और दोनों रानियों को ये छुड़ा के लेके आता है दिल्ली के औरंगजेब से। तो इसलिए इसे मारवाड़ के राठौड़ों का रक्षक कहा जाता है, राठौड़ों का अणबिंदिया मोती कहा जाता है, और कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें राठौड़ों का यूलिसीज कहा है। ये आपको सारे के सारे कंसेप्ट ध्यान में रखने। उसके बाद ऐसा बताया जाता है इनको, इस अजीत सिंह को ये लाकर और सिरोही के राज्य में कलविंदर नामक जगह पे रखता है, कलविंदर नामक स्थान पे रखता है। उसके बाद जब अजीत सिंह यहाँ का शासक बनेगा तो इस वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ से क्या है, निष्कासित कर देगा, और मारवाड़ से निष्कासित कर देगा। ये आगे जाके मेवाड़ में जाता है। फिर उसके बाद मेवाड़ में से जो राज सिंह है, इसको रामपुर की जागीर प्रदान करता है जीवन निर्वाह करने के लिए। ये वीर दुर्गादास राठौड़ का मारवाड़ के इतिहास में जो है, तो ये आपको ये ध्यान रखना, वीर दुर्गादास राठौड़ का कितना बड़ा योगदान है मारवाड़ के इतिहास में। तो इसलिए जसवंत सिंह की जो पुत्र और दोनों रानियों को ये छुड़ा के लेके आता है औरंगजेब से। तो और बाकी की अपनी जो चर्चा है अजीत सिंह राठौड़ के बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।